चंपा कौवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन चंपा कौवी सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तू उठकर सुबह का नाश्ता बना ले। मैं और नाश्ता बनाऊं? मेरी जूती बिना बनाए नाश्ता? मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मंदिर से वापस आकर आप खुद ही नाश्ता बना लीजिएगा। अपनी बड़ी बहू की ये बातें सुनकर चंपा कौवी कुछ नहीं कहती और मंदिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चंपा कौवी वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। टूनी बहू, लूसी बहू, कब तक सोती रहोगी? ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह टूनी टूनी चिल्लाने लगती है, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। जरूर कोई काम होगा तभी बुला रही है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी देवरानी लूसी के घोंसले में चली जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, माँ जी कब से आवाज दे रही है, तू सुनती क्यों नहीं? जा देख क्या काम है, बुला रही है। मैं क्यों उनसे डरती हूँ? हर समय मुझसे ही काम करवाएंगी। जाओ तुम चली जाओ टूनी बहन। ना बाबा ना, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। चंपा कौवी कई बार अपनी बहू को आवाज देती है लेकिन कोई भी बहू उसके पास नहीं आती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी हॉल में बैठी थी, तभी सुंदर कौवा अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। माँ, चाय बन गई है क्या? जल्दी से मुझे 2 कप दे दो। कब से टुनटुनी चाय मांग रही है। अरे वाह रे मेरे जोरू के गुलाम, पत्नी के लिए चाय मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जाकर अपनी पत्नी को 2 चांटे लगा, वो खुद आकर चाय बनाएगी। अपनी माँ की डांट सुनकर सुंदर कौवा किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। उसी समय चंपा कौवी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। क्यों रे चंपा, आज मंदिर नहीं चलेगी क्या? रोज रोज मंदिर जाकर मुझे क्या मिला हरी तोती? मेरी सारी बहुएं कामचोर है। इसमें तेरी बहुओं का कोई कसूर नहीं चंपा, ये सारे जमाने का ही खेल है। आजकल हर घर में यही रोना है। अच्छा चंपा, चलती हूँ, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर चंपा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टुनटुनी के कमरे में जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुमने फिर इतनी सारी शॉपिंग कर ली? अभी कल ही तो सुंदर बेटा ने तुझे शॉपिंग कराई थी। कई बार मैंने मना किया तुझे कि इतने पैसे बर्बाद मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, मुझे आपकी टोकटाकी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा जब मन करेगा तब मैं शॉपिंग करूँगी और आप आगे से मेरे कमरे में बिना नॉक किए मत आइएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अपमानित होकर चंपा कौवी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। रात होते ही चंपा कौवी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाती है। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। धीरे धीरे उनके पति का कारोबार चौपट हो जाता है। तब एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। अब यहाँ तुम लोग क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छोड़कर चली आई। यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपको लेने आए हैं। आपके जाने के बाद से लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई। हम लोग कंगाल हो गए। नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आपको चलना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं के बहुत मनाने पर चंपा कौवी मान जाती है और उनके साथ वापस घर लौट आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।